दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज एक ऐसी दवाई के बारे में हम आपसे बात करेंगे, एक ऐसी सच्चाई आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने भी डोलो 650 mg की दवाई को कभी खाया है तो ये खबर आपके लिए है। यकीनन इस भारत में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने डोलो 650 की दवाई का सेवन ना किया हो या उसके बारे में ना जानता हो। बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, थकान होती है, हड़कन होती है। जैसे ही हमें लगता है कि हम बीमार हो सकते हैं, हम अपने पड़ोस की दुकान पर जाते हैं और अब तो ये स्थिति आ चली है कि बिना डॉक्टर के लिखे भी हम डोलो 650 खरीदते हैं और खा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि डोलो 650 mg वाली उस टैबलेट का नाम आखिर इतना प्रचारित और प्रसारित कैसे हो गया? क्या आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की ज़बान पर डोलो 650 mg की दवाई कैसे आ गई? क्या आप जानते हैं हर एक डॉक्टर ने हर एक पेशेंट को डोलो 650 प्रिस्क्राइब क्यों कर दी? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको लगे जनहित में है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। आज डोलो 650 mg की टैबलेट को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दवाई को बनाने वाली कंपनी विवादों में घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। डोलो कंपनी निर्माता ने, ये बड़ी खबर है आपके लिए कि डोलो कंपनी निर्माता ने 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे डॉक्टरों में बांट दिए, डॉक्टरों को दे दिए ताकि वो इस टैबलेट को लिख सकें। हैरान होंगे आप ये जान करके कि एक टैबलेट को खरीदवाने के लिए, एक टैबलेट को बिकवाने के लिए, डॉक्टरों के द्वारा लिखवाने के लिए डॉक्टरों के ऊपर एक कंपनी ने 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया। कितनी कमाई रही होगी, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझते हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कोरोना महामारी के दौरान डोलो की बिक्री में बम्पर तेजी हुई। हर किसी को डॉक्टर ने डोलो 650 दवाई लिख करके दी और लोग बड़े पैमाने पर इसका सेवन कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। भारतीयों का पसंदीदा स्नैक्स बताया जाने लगा कि हर एक व्यक्ति को जब भी लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है, वो जाके डोलो खा रहा है। अब एक बार फिर से ये दवा और इसे बनाने वाली कंपनी चर्चाओं में है। मरीजों का बुखार उतारने के लिए इन डॉक्टरों की तरफ से सबसे ज्यादा लिखी जा रही है ये दवाई डोलो 650। और डोलो 650 पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सवाल उठाने वाले कौन हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की संस्था फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि डोलो 650 में पैरासीटामोल का डोज मरीज की जरूरत से भी ज्यादा रखा गया है। एक मरीज को जितनी पैरासीटामोल की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा पैरासीटामोल इस टैबलेट में रखा गया। इस दवा को बनाने वाली कंपनी डॉक्टरों को तरह तरह के लालच देकर उनसे यही दवा लिखवा रही थी। यह शिकायत की गई है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों पैसा दे रही थी, यह पैसा कहां से आ रहा था, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। दवा की मार्केटिंग के लिए मौजूद कोर्ट को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच में की है और उनको बताया कि पैरासीटा की 500 मिलीग्राम की मात्रा वाली दवाइयों की कीमत को सरकार ने नियंत्रित कर रखा है। यानी नियम यह कहता है कि अगर 500 mg की टैबलेट है या उससे कम की है तो उसका रेट सरकार निर्धारित करेगी, उसे निर्माता खुद नहीं कर सकता। लेकिन अगर इससे ज्यादा की दवाई बनाई जा रही है तो उसकी कीमत निर्माता स्वयं तय कर सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण था कि डोलो की mg को 650 रखा गया ताकि मन माफिक रेट उसके ऊपर लगाया जा सके, मन माफिक रेट जनता से उगाए जा सकें, भले ही डॉक्टरों को रिश्वत के रूप में हजारों करोड़ रुपया देना पड़े, भले ही देश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता हो, क्योंकि निर्धारित मात्रा 500 mg से ज़्यादा उसमें पैरासीटामोल रखा गया है।
सामान्य रूप से मरीजों की जरूरत भी इतनी ही मात्रा की होती है, यानी 500 mg तक की ही वो पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने पैरासीटामोल ज़्यादा डाला, 650 mg की टैबलेट बनाई गई ताकि रेट अपने हाथ में हो और अपनी मर्जी से उनका रेट तय किया जा सके। और लिखवाने के लिए, प्रिस्क्राइब कराने के लिए, बेचने के लिए डॉक्टरों को हजारों करोड़ रुपए से ज़्यादा बांट दिया गया। पहले भी ऐसे ही आरोप इन दवाई कंपनियों को लेकर के लगते रहे हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर विशुप्राय चौधरी हमेशा से इस तरह के सवाल उठाते रहे, दवाइयों को लेकर के सवाल उठाते रहे, और उन्होंने हमेशा कहा कि दवाइयां आपको ठीक नहीं करती, दवाइयां आपको मौत के मुंह में लेकर के जाती हैं। डॉक्टर विशुप्राय चौधरी ने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, बहुत सारी बातें अपने तर्क संगत विचारों के साथ हमारे बीच में रखे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि इन दवाइयों के पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और आज उनकी बात को सत्य साबित करता हुआ ये मामला है, डोलो 650 mg को लेकर के जो कोर्ट में गया है, सुनवाई चल रही है। एक बात और आपने सुनी होगी, जब बाबा रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च किया था, उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे, लंबे चौड़े उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों के पीछे की कहानी भी समझ में आई थी। जो उसे हर्बल और आयुर्वेद बताया गया, उसके अंदर भी पैरासीटामोल होने की खबरें छपी थी। बताया जा रहा था कि उस दवाई के अंदर भी पैरासीटामोल मिलाया गया था ताकि बुखार को उतारा जा सके। तो ऐसे बहुत सारी खबरें पहले भी आती रही हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस बार जो हुआ है वो 650 mg डोलो को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है, आप जो कह रहे हैं, चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि आप जो कह रहे हैं, उनके वकील को कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सुनकर के मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा नहीं लग रहा। पिछले दिनों जब मैं बीमार पड़ा था तब मुझे भी यह दवा दी गई थी। ये बात कौन कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं इस बात को कि जब मैं बीमार हुआ था तब मुझे भी यही दवाई दी गई थी। यह निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय नजर आता है, इसमें सुनवाई करनी होगी और सुनवाई चल रही है। क्रोसिन, कालपोल जैसी दूसरी सामान्य दवाइयां भी इसी मात्रा के पैरासीटामोल के साथ बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन डोलो को बनाने वाली कंपनी ने 650 मिलीग्राम मात्रा वाला टैबलेट निकाला, जिसका मकसद यही था कि दवा की कीमत अधिक रखी जा सके। एसोसिएशन के वकील संजय पारिक ने जजों को बताया कि इस महंगी दवा को पर्चे में लिखवाने के लिए उसने डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सामान मुफ्त में दे दिए या उन्हें महंगी विदेशी यात्राएं करवाई। यकीनन ये आपके साथ एक बड़े धोखे की बात है। यकीनन ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर आज हमारी दवाइयों को हमारे अनुकूल ना बना करके, बेचने के अनुकूल बना करके, मुनाफा कमाने के लिए अगर दवाइयों को बना रहा है तो निश्चित ये बड़ी कानून का उल्लंघन हो सकता है, एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक बड़ा मामला हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं वह सुनकर मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा नहीं लग रहा। पिछले दिनों जब मैं बीमार पड़ा था तब मुझे भी यही दवा दी गई थी। ये बात कहना अपने आप में इस विषय को बहुत गंभीर कर देता है। कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के जज भी गंभीर हैं। क्या आप गंभीर हैं? हालांकि बेंच ने यह भी कहा है कि सरकार या संसद को कोई कानून बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन मामले में थोड़ी देर की सुनवाई के बाद जजों ने यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज को कानूनी रूप देने की मांग पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है, और 10 दिन का समय दिया गया है कि अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। उससे पहले सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार को, आखिर इतने बड़े मामले को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है। देश की जनता के साथ, देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ, देश के जनता के भविष्य के साथ अगर इस तरह का खेल होगा तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और बड़ी कार्रवाई करता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, जो दवाई आप बुखार में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए आप ले रहे होते हैं, जिसे हम गलत मानते हैं, वो गलत है। लेकिन उसके साथ साथ आज बड़े सवाल ये भी होते हैं कि हम डॉक्टरों पर कैसे भरोसा करें। अगर डॉक्टरों को लिखवाने के लिए, रिकमेंड कराने के लिए, प्रिस्क्राइब कराने के लिए, दवाइयों के लिए पैसे दिए जाएंगे
और जनता की सेहत से, जनता की जान से खिलवाड़ किया जाएगा, तो इन डॉक्टरों के इस प्रोफेशन पर कैसे भरोसा किया जाएगा। जो एक सपना होता है, हर एक बच्चे से अगर आप पूछेंगे वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसके पीछे उसका मकसद होता है कि वो देश की सेवा करेगा, जनमानस की सेवा करेगा, इसलिए वो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाना चाहता है। इस उद्देश्य से डॉक्टर बनते हैं लोग। लेकिन जब ये खबरें आती हैं कि उनको बड़ी महंगी यात्राएं दे करके, बड़े बड़े गिफ्ट दे करके उनसे दवाइयाँ लिखवाई जा रही हैं और जनता को की जान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो चिंता का विषय है। अगर आपको लगता है आप भी कहीं ऐसे ही शिकार हो रहे हैं तो जागरूक हो जाइए। 650 mg की डोलो टैबलेट से बचिए। इसका अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या आएगा इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा लगता है जनहित में वीडियो शेयर कीजिए। अभी लेते हैं इजाज़त एक नई रिपोर्ट के लिए। मैं एक बार फिर मिलता हूं। नमस्कार।